डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 29। वही मोक्ष बस एक तक ये सब देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्ची कौन है और ये नित्य को मम्मा क्यों बोल रही है। वही उस बच्ची की बात सुन मोक्ष को भी बहुत गुस्सा आने लगा था। आखिर कैसे कोई इस तीन बच्ची के सामने ऐसा बोल सकता था। अब आगे। नित्य ने जल्दी से पलक को अपनी गोद में उठा लिया और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोली, पलक बेबी, तुम्हें पता है न मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर तुम कैसे अपनी तबीयत को खराब कर सकती हो। उसके बाद केयर टेकर की तरफ देखते हुए बोली, सरिता आंटी जाए और पलक के लिए खाना ले आइए। उसकी बात सुन सरिता आंटी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वो कमरे से बाहर चली जाती है। तभी पलक की नज़र डोर के पास खड़े मोक्ष पे चली जाती है। पलक मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा वो हैंडसम अंकल कौन है। उसकी बात अब नित्य ने भी मोक्ष की तरफ देख जो कि कब से खड़ा था। उसने नित्य की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे दोस्त है। उसकी सवाल को सुन नित्य बोली। मोक्ष ने भी कुछ नहीं कहा। वैसे भी किसी भी रिश्ते को शुरू करने के लिए दोस्ती सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए मोक्ष को इस बात से भी खुशी थी कि नित्य ने उसको फ्रेंड के रूप में ही सही लेकिन मेरे कहाँ था। पलक अभी आगे कुछ सवाल करती उससे पहले ही सरिता आंटी पलक के लिए खाना लेकर आ गई। पलक में जब देख कि आज खाने में उसको सूप मिलेगा तो उसका मुंह बन गया, लेकिन वो जानती थी अगर उसने नाटक की तो उसकी मम्मा उसको बहुत गुस्सा करेगी। वैसे भी उसने कल से कुछ नहीं खाया था, जिस उसकी मम्मा का गुस्सा अभी भी बढ़ा हुआ था। इसलिए पलक ने बिना कोई शैतानी और नखरा किए ही चुपचाप उस सूप को पीने लगी। थोड़े टाइम में जब उसने सूप को फिनिश किया तभी नित्य ने उसके सामने एक टैबलेट कर दी, जिसे देख उसका कुछ बन गया। उसने अपनी पप्पी आंखों से नित्य की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा प्लीज ये टैबलेट नहीं, ये बहुत कड़वी होती है। लेकिन वो मन कर रही थी। तभी मोक्ष आगे आते हुए नित्य की हाथ से टैबलेट ले लेता है। फिर अपने जेब से 2 चॉकलेट के पैकेट को निकालता है और फिर उन चॉकलेट्स को देखते हुए अपने होठों पे हल्की मुस्कान लिए बोला, नित्य तुमने नहीं कहा कि हम एक गेम खेल है जिसमें तुम ये टैबलेट जिसे भी खाने के लिए दोगी हम उसे ये चॉकलेट्स देंगे और फिर उसके साथ कल हम घूमने जाएंगे। उसकी बात सुन पलक की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा जैसे मिलियन ऑफ स्टार एक साथ चमक रहे हो। मिस्टर हैंडसम, क्या आप सच बोल रहे हैं। उसकी बात सुन मोक्ष ने अपने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उसके बाद अपने चेहरे पे थोड़ी मायूसी लिए बोला, लेकिन इस गेम को खेलने का क्या फ़ायदा, आप तो ये टैबलेट खाने वाले नहीं हो ना, इसलिए अब हम किसी और क्यूट और इंटेलिजेंट लड़की को ढूंढने जा रहे हैं। ये बोल वो नित्य का हाथ पकड़ लेता है। वही बैठी 3 साल की पलक ये सब अपने टुकुर टुकुर आंखों से देख रही। जब उसने देखा कि कैसे मोक्ष उसकी मम्मा का हाथ पकड़ उसको ले जा रहा है तो वो जल्दी से नित्य का दूसरा हाथ पकड़ ली और फिर मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, अरे अरे मिस्टर हैंडसम, आप लोगों ने तो मेरे मजाक ज़्यादा ले लिया। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए अपने चेहरे के मुस्कान लिए बोली, मम्मा मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगी क्योंकि आपकी पलक बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ साथ क्यूट और इंटेलिजेंट भी तो है। फिर वो जल्दी से नित्य के हाथ से टैबलेट लेते हुए बोली, मम्मा आप चीन मत करो, मैं आपके बिलीव को टूटने नहीं दूंगी और मिस्टर हैंडसम से ये चॉकलेट ले लूंगी, उसके बाद हम दोनों साथ खाएंगे। इसी के साथ सुने जल्दी से नित्य के हाथ से टैबलेट को ले अपने मुंह में रख लिया, जिसे उसका मुंह बन गया। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी उस टैबलेट को बाहर फेंक दे, लेकिन फिर उसने सामने खड़े मोक्ष को देखा और अपना मन बदल दिया और जल्दी से नित्य के हाथ दूध का ग्लास को अपने मुंह से लगा टैबलेट को अपने गले से जैसे तैसे नीचे किया। दावा खाने के बाद उसका बहुत गंदा मुंह बना हुआ था। उसको दावा सच में बहुत कड़वी लग रही थी, जिसे देख मोक्ष ने चॉकलेट के एक पीस को उसके मुंह में डाल दिया था, जिसे अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। पलक अपनी चमकती आंखों से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम मैं जीत गई हूँ, तो अब आप मुझे जल्दी से मेरे चॉकलेट दो। ये सुन मोक्ष के चेहरे पे बहुत ही दिलकश मुस्कान आ गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़े दोनों चॉकलेट को पलक के सामने रखे दिया। पलक बेचारी अभी अपने चॉकलेट को अपने हाथों में लेकर खुश हो भी पाती उससे पहले हूँ नित्य ने एक पैकेट को चॉकलेट को अपने हाथ में ले लिए और बोली, रात होती है इसलिए तुम अभी बस एक ही चॉकलेट मिलेगा, बाकी तुम कल ले लेना। चलो अब सो जाओ वरना मैं तुम्हें कल कहीं नहीं ले जाने वाली हूँ। उसकी बात सुन पलक मुंह बनाते हुए बोली, मेरी मम्मा लेडी हिटलर है। उसकी बात जहाँ नित्य पलक को घूरने लगती है वहीं मोक्ष को हंसी आ रही थी। तभी पलक बोली,
मम्मा आज आप मेरे पास ही रुक जाओ ना प्लीज। उसकी रिक्वेस्ट सुन नित्य ने बोली ठीक है आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अब चुपचाप रेस्ट करो। इसी के साथ वो पलक का सर अपनी गोद में रख सहलाने लगती है। मोक्ष कमरे से बहुत निकल गार्डन में लगे बेंच पे आके बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी वहां पे सरिता आंटी आती जो कि उसके डिनर के लिए बुलाने आई थी। वो मोक्ष की तरफ आती लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा वो उसको किस नाम से बुलाए, क्योंकि वो सिर्फ इतना जानत है कि वो नित्य के साथ आते हैं लेकिन उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। वो मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दी जाए, आज जब आप आए और मैंने आप पे ध्यान नहीं दिया। वैसे आप नित्य बेटा के क्या लगते हैं? उनकी बात सुन मोक्ष हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं उसका फियांसे हूँ। उनकी बात सुन सरिता जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा है, वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो। मैं तुमसे से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर में उसका बहुत ध्यान रखा। वो हमेशा से अकेली रहती आई है, उसके पास पलक के अलावा कोई नहीं जिसके वो जी सके। अगर पलक नहीं होती तो शायद नित्य आज से तुम साल पहले ही खुद को खत्म कर लेती, लेकिन सिर्फ पलक के लिए वो यहाँ है। उनकी बात मोक्ष हैरानी से उनकी देखते हुए बोला, आपके कहने का मतलब क्या है? उसकी बात सुन सरिता जी बोली, जिस दिन आप नित्य का भरोसा जीत लेंगे उस दिन नित्य आपको इस बारे में बात देगी। उसको बस हंसते हुए बोली, आएगा देखो ना। इन सब बातों में तो मैं ये भूल गई कि मैं तुम्हें यहाँ पे डिनर के लिए बुलाने के लिए आई थी। उसके बाद वो उसके डिनर के लिए बोल अंदर चली जाती है। वही मोक्ष एक विंडो की तरफ देखता है जहां से इसे नित्य दिखाई दे रही थी जो कि शायद पलक को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई थी। उसके बाल हवा से उड़ के उसके चेहरा को ढक रहे थे। उसके लिप्स नींद में होने के कारण फूले हुए लग रहे थे। ये देख मोक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो अंदर डिनर के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ स्नेहा बेचैनी से लिविंग हॉल के चक्कर काट रही थी। वो बेताबी से नित्य के आने का इंतजार कर रही। तभी राधिका जी जो कि कब से उसको ही देख रही थी वो स्नेहा को आवाज देते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसकी बात सुन स्नेहा बोली, मॉम नित्य दी अभी तक नहीं आई है, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। देखता ना अब तो घड़ी में रात के 9 बजे गए हैं। उसकी बात सुन राधिका जी हंसते हुए बोली, बेटा नित्य आज घर नहीं आने वाली है, आज वो राठौड़ मेंशन में रुकेगी। जैसे ही स्नेहा के कान में ये बात गई गुस्से और जलन से उसकी हाथों की मोती कस गई। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और किसी को कॉल कर बोली, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रही हूँ, याद रहे जो बोली हूँ वो कल हो जाना चाहिए, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट गुड फॉर यू। इसी के साथ वो फोन रख देती है। फिर अपने आप में ही शातिर मुस्कान के साथ बोली, नित्य दी बहुत शौक है न मेरी मोक्ष के साथ रहने का, उनसे सागी करने का। कल के बाद में भी देखती हूँ कैसे आप सबको अपना चेहरा दिखाते हो। ये सब बोलते वक्त उसके चेहरे पे डार्क एक्सप्रेस थे। एपिसोड 30। अगली सुबह आश्रम में आज पलक के चेहरे पे बहुत बड़ी वाली स्माइल। वो बेड पे कुदते हुए टीवी देख रही थी। वही उसके बगल में नित्य बिना किसी भाव के खड़ी थी। तभी पलक ताली बजाते हुए बोली, मम्मा देखो गोद ने इन आंटी को पनिश किया। ये वही आंटी थी जिन्होंने ने मुझे वो सभी गंदे वर्ड्स बोले थे। इनकी वजह से मैं बहुत रोई थी और कल मुझे वो कड़वी दवाई भी लेनी पड़ी थी। ये बोल वो नित्य के गले लग गई। वही उसकी बात सुन नित्य के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई जो कि सिर्फ मोक्ष देख पा रहा था। उसको समझे देर नहीं लगी कि इसके पीछे उसकी बाबी डॉल का हाथ है। तभी नित्य का फोन बजा। उसने फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देख उसको आंखें छोटी हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके फोन कॉल कर रही इंसान स्नेहा थी। उसने फोन को वैसे ही बजने दिया। फिर उसने अपने सामने फोन उठा लिया। इस वक्त भी उसके होठों पे हल्की डेविल्स मुस्कान थी। स्नेहा अभी नित्य से कुछ बोलती उससे पहले ही उसको मोक्ष की आवाज सुनाई दी जो उससे बोल रहा था, डोल चलो हमें आज घूमने जाना है। यदा है न हमने वादा किया है। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है तुम जाओ अभी रेडी होकर आती हूँ। उसकी बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अगर देख जाए तो ये हमारी पहली डेट होगी ना। उसकी बात सुन नित्य ने उसके ऐसे देखा जैसे कह रही हो दुनिया का कौन सा इंसान डेट पर अपने साथ बच्चे को ले जाता है। मोक्ष उसके इशारे को इग्नोर करते हुए बोला, ये कपड़े तुम्हारे लिए है, जल्दी से रेडी हो के बाहर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके जाते ही नित्य ने अपने फोन की तरफ देख जो कि अभी कटा चुका था। उसके बाद वो भी फ्रेश होने चली गई थी। वही दूसरी तरफ स्नेहा गुस्से से पागल हो रही थी। इस वक्त उसका गुस्सा इस हद पे था जिसका कि कोई सीमा नहीं था। शायद ये मोक्ष का पागलपन था उसके सर पे कि वो अपना आप खाए हुए अपने कमरे को खराब कर रही थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे अगर नित्य अभी उसके सामने होती तो उसको जिंदा जमीन में दफन कर देती, या फिर शायद उसे भी बुरा। उसने खुद को संभाल और किसी को कॉल करते हुए बोली,
मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे इस नंबर की एक एक पल की लोकेशन चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आए, और बॉस काम हो जाएगा। उसकी बात सुन स्नेहा के चेहरे पे डरावने एक्सप्रेशन थे। वही आश्रम में नित्य अभी तक शॉवर लेकर रेडी होके बाहर आ चुकी थी, तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आया। उसने कॉलर आईडी देखा जिसपे निक नाम शो हो रहा। ये देख वो टॉवल को बेड पे फेंक फोन को उठा बालकनी एरिया की तरफ आ गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस आपने जैसे कहा था मैंने उन लोगों के बारे में जानकारी निकली। उस दिन उस हॉस्पिटल में जितने बच्चे गायब हुए थे वो सभी पेरेंट्स ने कुछ साल बाद ही बच्चे को गोद ले लिया। बॉस सबसे अजीब बात यह है कि उस दिन उस हॉस्पिटल में चोरी हुए बच्चे की रिपोर्टर को जिस पुलिस वाले को दिया गया था उसे सस्पेंड कर दिया गया था। ये ही नहीं, उसकी जगह किसी नए पुलिस वाले को अपॉइंट किया गया, लेकिन उसने इस केस इन्वेस्टिगेट करने जगह इस केस को बंद कर दिया था। बॉस मुझे तो उस मामले से बहुत ज्यादा साजिश की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुन नित्य के चेहरे पे अभी भी कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। पर क्या? उसने एक तक सामने देखते हुए जवाब दिया, एक काम करो, उस पुलिस वाले को ढूंढो जिसने इस केस को पहले लिया था। उसके बाद मैं आगे बात बातूंगी। ये बम वो फोन को रख देती है। उसके बाद वो भी जल्दी से अपने बाल को सेट कर रेडी होने लगती है। थोड़े टाइम बाद वो पलक के कमरे में जाती है तो देखती है उन दोनों को सेम ड्रेस दिया गया था। मोक्ष ने नित्य और पलक के लिए फ्लोरल प्रिंटेड फ्रॉक लिए था जिसमें दोनों किसी बहुत ही क्यूट लग रही थी। नित्य के चेहरा पे इस वक्त एक हल्की मुस्कान थी जो कि सिर्फ पलक के निकली थी। तभी मोक्ष भी अंदर आता है तो अपने सामने का नजारा देखता है। जहां पे नित्य खड़ी थी वही उसके बगल में उसका हाथ पकड़े पलक खड़ी थी। उन दोनों देख मोक्ष उनकी तरफ बढ़ जाता है। मोक्ष नित्य के पास आते हुए पलक को अपनी गोद में उठा लेता है। नित्य का हाथ पकड़ वहां से बाहर अपना कार खोज तरफ ले आता है। वह उसके ग्राम हाथ के पकड़ में अपने हाथ देख ना जाने क्यों, लेकिन नित्य दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसको ऐसा लग रहा जैसे वो अभी बाहर निकल मोक्ष के सामने ही डांस करने लगेगा। उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया था। ये पहली बार था जब नित्य का दिल ऐसे धड़कन रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने अपनी धड़कन ले काबू करते हुए मोक्ष की तरफ देखने लगी जो कि सुबह की धूप में और चमक रहा था। उसका चेहरे, उसके ज्वालायन उसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट बना रहे थे। नित्य तो बस एक तक कोई हुए उसको ही देख रही। उसको देख ऐसा लग रहा जैसे वो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। इस वक्त नित्य के दिमाग में अचानक ही ख्याल आया कि अगर वो उसको किस करना चाहती तो उसको अपने पैर के बल पे कितना खड़ा होना पड़ेगा, या फिर उसकी टाई को पकड़ अपने पास खींच लेगी तो उसको कितना झुकना पड़ेगा। लेकिन फिर जल्दी ही उसने अपने ख्याल को झटक दिया क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में बहुत वाहियात सवाल और हरकतें घूम रही थी। वो अपने आप से ही बोली, नित्य पागल लड़के, तुम क्या क्या सोच रही हो? गलत है, बहुत गलत। किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसके पता ही नहीं चला कि कब वो कार के पास आ गई है और मोक्ष कार का डोर खोले उसके अंदर बैठने इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज से वो होश में आए और कार में बैठ गई। उसने पलक को अपनी गोद में बैठा लिया था। मोक्ष ने एक नज़र उन दोनों को देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन वो जब से पलक से मिला था उसे पलक को देख किसी की याद आ रही थी। लेकिन उसने इस बात को ज़्यादा नहीं सोचता है और दूसरी साइड से आके डिवाइन सीट पे बैठ जाता है। आज भी एक खुद ही ड्राइव कर रहा था। वही पलक खिड़की से बाहर की तरफ देख देख खुश हो रही थी। उसकी खुशी देख नित्य भी खुश थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर सीट से टिका अपने मन में बोली, देखिए मैंने अपना दिया हुआ वादा कितने अच्छे से निभा रहा हूँ। मैं चाहती हूँ आप दो जहाँ भी हो खुश हो। नित्य अपनी आंखों को खोल मोक्ष की तरफ देखती है जो कि गाड़ी चला रहा था। उसका पूरा फोकस कर ड्राइव करने पे था ऐसा नित्य को लग रहा, लेकिन मोक्ष भले ही कार को ड्राइव कर रहे था लेकिन उसकी नज़र, उसका फोकस नित्य की तरफ था। जब उसने महसूस किया कि नित्य उसको कैसे देख रही है तो ये महसूस करके उसकी बाबी को डाल की नज़र उस पे ही वो खुश हो गया। वो ड्राइव करते हुए बोला, बाबी डॉल मैं तुम्हारा ही हूँ, इसलिए जितना देखना है बाद में देख लेना, फिलहाल तुम्हारे ऐसे देखने से मैं ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर पा रहा। क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें किस कर लूँ? क्योंकि कार को मैं ऑटोमेटिक मोड पे भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुन नित्य का चेहरे हल्का लाल पड़ गया। उसने अपने मन ही कहा, कितना बेशर्म इंसान है ये। तभी उसको नित्य की आवाज़ आए, प्लीज़ तुमसे कम, वरना मेरी टाई खींच। मुझे झुका के किस करने का आइडिया बुरा नहीं था। अब नित्य हड़बड़ गई। उसने अपनी नज़र इधर उधर करते हुए जवाब दी, किसने बोला तुम्हें ऐसा? तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।